गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम आर्टिकल 3 जो कि जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 3, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 जो है। तो आज जो है हम आर्टिकल 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 3, जो कि आपके सभी स्टूडेंटों के लिए जो भी पॉलिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये अनुच्छेद 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद क्या बोलता है? संसद वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 कह रहा है कि संसद जो है वर्तमान राज्यों में क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। तो ये जो भी रहेगा, या मैं बोलूं किसी भी राज्य को छोटा या घटाया या बढ़ाया जाता है, या नए राज्यों का जो भी गठन किया जाता है, तो वो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न राज्यों से नए राज्यों का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे कि आपने उत्तराखंड देखा, झारखंड देखा या छत्तीसगढ़ जिसे हम बोले, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि विभिन्न राज्यों से हम जो क्या कर रहे हैं, एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारा आर्टिकल 3 कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण आप क्या देखेंगे, देखने को आपको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ हम बोलते हैं, या फिर झारखंड जिसे हम बोलते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड अपन जिसे बोलते हैं। तो ये जितने भी प्रदेश आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? नए राज्यों का गठन हो रहा है। तो विभिन्न राज्यों से मिलकर क्या कर रहे हैं? हम एक नए राज्य का गठन कर रहे हैं। तो ये इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अब आती है प्रक्रिया की आखिरकार कैसे चेंजेस होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यदि हम यहां पर बात कर लेते हैं प्रक्रिया की, कि आखिरकार किस प्रक्रिया के द्वारा चेंजेस किए जाते हैं या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रक्रिया। तो फर्स्ट प्रक्रिया क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, और समय भी निर्धारित किया जाएगा या समय का भी उल्लेख किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसी प्रक्रिया होगी, शुरू होगी। इसका मतलब क्या होगा कि सर्वप्रथम यदि हम बात कर लें तो सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति तथा समय का भी उल्लेख करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहां पर हमें सबसे क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही सबसे पहले यह प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और राष्ट्रपति की ही हमें क्या करनी पड़ेगी? यहां पर अनुमति लेनी पड़ेगी, और समय का भी वहां पर उल्लेख किया जाएगा कि आखिरकार कितने समय में यह प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट चीज आप ये समझे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें कि मंत्री जो मंडल रहेगा, मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव बनाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल क्या करेगा? एक प्रस्ताव बनाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि थर्ड पॉइंट जो ये जो प्रस्ताव है,
ठीक है ना, प्रस्ताव को संबंधित राज्य के पास भेजा जाता है। ठीक है ना, जो भी ये प्रस्ताव है तो उस राज्य से जो जो संबंधित है उसको पहले ये प्रस्ताव पहुंचाया जाता है। अब ये प्रस्ताव कौन पहुंचाएगा, तो ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, किसके पास किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो प्रस्ताव को क्या होगा, प्रस्ताव संबंधित राज्य के पास भेजा जाता है, संबंधित राज्य के पास पहुंचा दिया राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्या होगा कि जो भी संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य इस प्रस्ताव को विधानमंडल में रखता है। कहां पर रखता है, विधान मंडल में रखता है। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है इसको राज्य के क्या करेंगे, उस राज्य के प्रस्ताव को, ये जो प्रस्ताव है जो भी संबंधित राज्य है उसको विधानमंडल में रखता है, और परामर्श जो है वो इसके जो भी परामर्श रहेंगे वो केंद्र सरकार के पास भेजता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अपना परामर्श केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार को भेजता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगी, जो भी संबंधित राज्य जो इस प्रस्ताव को क्या करेगा, विधानमंडल में पहुंचाएगा, और जो भी अपना परामर्श रहेगा वो केंद्र सरकार को भेजेगा। लेकिन यहां पर जो परामर्श है वो केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो हो सकता हो केंद्र सरकार उस परामर्श को मानने के लिए मना कर दे। तो यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रख दिया है फिफ्थ में, कि केंद्र सरकार परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या है, इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। तो अब ये जो प्रस्ताव रहेगा इसको एक विधेयक बनाया जाएगा, और इसे किसी भी एक सदन में, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा में, रखा जाएगा। अब ये जब ये पास हो जाएगा, जब ये विधेयक बनकर क्या हो गया, पास हो जाएगा, तो ये जो विधेयक है इसको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पास भिजवाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। अब यहां पर जो राष्ट्रपति है इसको साइन करने के लिए, जब भी ये राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को या विधेयक को साइन कर देंगे तो नए राज्य का गठन हो जाएगा। अब यहां पर दो बात उभरती है कि राष्ट्रपति जो इस प्रस्ताव को या मैं बोल दूं विधेयक को साइन करने के लिए तो बाध्य होंगे, बट समय के लिए बाध्य नहीं होंगे कि कितने समय में उनको साइन करना है। तो यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो रहेंगे उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे उस विधेयक पे, बट समय के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इससे एक और बात क्या समझ में आती है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया कि यदि ये प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो गई है, लोकसभा राज्यसभा तक पास हो गया है, तो राष्ट्रपति को वहां पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, उसे पुनर्विचार नहीं कर सकते। हाँ, बस ये है कि उनके पास समय है, समय की कोई सीमा नहीं है, बाध्य नहीं है, तो वहां पर जब भी वो साइन कर देंगे तब एक नए राज्य की सीमा, क्षेत्रों या नाम में परिवर्तित या नए राज्य का गठन किया जा सकेगा। तो यही जो रहेगा आर्टिकल आपका थर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो है हम पॉइंट लिख लेते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि अब प्रस्ताव को विधेयक बनाया जाएगा। इसे लोकसभा बोल दें और राज्यसभा बोल दें, में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे किसी भी सदन में रखा जा सकता है, और पास होने के बाद राष्ट्रपति को जाता है। ठीक है ना।
अब जैसे ही लास्ट हमारी स्टेप हो जाएगा कि जैसे ही राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि जिस दिन राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तो उस दिन नए राज्यों की बात करें, नए राज्य की बात करें, सीमा की बात करें, क्षेत्र की बात करें, नाम में परिवर्तन की बात करें, नाम में परिवर्तन हो सकता है, तो नाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा हमारा आर्टिकल 3 कहलाएगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें और साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।